चूरू विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के होने वाले 3 वर्ष पूर्ण होने पर एवं चूरू नगर परिषद द्वारा चूरू में बद से बदतर हुई हालात के कारण प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार अपने 3 वर्ष पूरे करने वाली है और सरकार इसका जश्न मना रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जयपुर में महंगाई के विरोध में जो रैली की गई थी वह अपने आप में छलावा था, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगाई दिखाई देती है। पेट्रोल और डीजल सर्वाधिक महंगे राज्यों में दूसरा स्थान राजस्थान का है। प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के लोगों के लिए काला अध्याय के रूप में दिखाई देता है। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू जिले से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी को योग्य नहीं समझा। वर्तमान प्रदेश सरकार केवल पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा घोषित किए गए कार्यों का उद्घाटन करने वाली सरकार है। वर्तमान नगर परिषद की आलोचना करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, भाजपा शासन में चूरू स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान पर था, परंतु आज वर्तमान नगर परिषद की अक्षमता के कारण चूरू सर्वाधिक गंदे शहरों में गिना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमृत योजना में 108 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 39 करोड़ की राशि काम में अभी तक नहीं ली गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चूरू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम और अन्य विकास कार्यों की राशि को कोटा स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने नगर परिषद को नरक परिषद कहते हुए कहा कि इससे नगर परिषद के द्वारा 10,000 पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु मात्र 256 पट्टे ही जारी किए गए हैं। यहाँ माफियाओं का राज है और पुरानी हवेलियों के नाम पर हेरिटेज के रूप में नगर परिषद लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चूरू में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में चूरू का 39वां स्थान है। मात्र 31,000 लोगों को इस पर काम दिया गया है। विद्युत कनेक्शन के लिए किसान तरस रहे हैं। लगातार अघोषित बिजली कटौती से किसान और आमजन परेशान है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चूरू में अनेक सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 366 ग्राम सेवकों में से मात्र 166 कार्यरत हैं। 306 पटवारी के पद हैं, जिनमें से 106 पद रिक्त पड़े हैं और 52 गिरदावरी के पद में से 39 गिरदावर के पद रिक्त पड़े हैं। मेडिकल की बात करें तो 75 डॉक्टर के पद हैं, उनमें से 35 पद रिक्त चल रहे हैं, किंतु सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चिरंजीवी योजना से एक भी हॉस्पिटल को नहीं जोड़ा जाना चूरू के लोगों के साथ अन्याय है। इस अवसर पर किसान नेता और पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि इस सरकार ने किसान को ठगने का काम किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया, बल्कि किसानों को प्रति माह 15,000 के ऋण पर 600 प्रति माह देने पड़ रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, मंडल अध्यक्ष सुरेश शाश्वत, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, विक्रम कोटवाद, विधानसभा संयोजक पदम सिंह, नारायण बेनीवाल, जिला IT संयोजक रमेश शर्मा, सह संयोजक सुरेश मिश्रा, सतार खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान, मंडल महामंत्री गोगराज सैनी, नीरज जांगीड़, रवि दादीच, लोकेश सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसलिए सरकार की उपलब्धियां क्या है, इस जिले में 3 साल में उन्होंने सौगात इस जिले को क्या दी, सिवाय इसके जिले के जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने के लिए एक व्यक्ति भी, जब से आजाद राजस्थान हिंदुस्तान हुआ, राजस्थान में पहला चुनाव प्रारंभ हुआ, चंद्रमल जी बैद से लेकर जयनारायण जी पूनिया तक कोई ऐसा मौका रहा नहीं, मुझसे लेकर भंवरलाल जी शर्मा तक, भंवरलाल जी मेघवाल तक, जब चूरू जिले का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं हो। हमारे वरिष्ठ विधायक रहते हुए भी उन्होंने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं समझा। आवाज नहीं है चूरू जिले के विकास के लिए, इसीलिए सारी योजनाएं चूरू जिले की जितनी भी है वो मंथर गति से चल रही है। अभी जो जल जीवन मिशन की जो मैंने बात की, 307 करोड़ रुपए इसी साल उनको स्वीकृत हुए, 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब कह रहे हैं कि हमने कार्यादेश दे रहे हैं 232 करोड़ का, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सारी केंद्र प्रवर्तित योजना भी
इनकी लापरवाही और आक्रमणता की भेंट चढ़ गई। और मानव संसाधनों की दृष्टि से चूरू जिला सबसे कम मानव संसाधन सरकारी क्षेत्र में होने वाला जिला हो गया।